हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो सीमा विवाद चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट के बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्प्यूट की जड़ें इतिहास में कहाँ तक फैली हुई हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, हाल ही में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स के द्वारा एक मैप जारी किया गया और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को इंगित करने वाला एक लिस्ट भी जारी किया गया। इस मैप में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताई और साथ ही उन जगहों के नामों को भी चीन ने चेंज कर दिया। इन जगहों में पहाड़ की चोटियाँ, रिहायशी इलाके, नदियाँ और राज्य की राजधानी ईटानगर के करीब का एक शहर शामिल है। भारत ने इसको लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि चीन उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने भी कहा कि यह राज्य हमेशा भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। दरअसल चीन भारतीय व्यक्तियों पर हमेशा से ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करता रहा है और यह पहली बार नहीं है कि चीन ने विवादित जगहों पर अपना दावा व्यक्त किया और साथ ही साथ उनके नामों में भी बदलाव किया है। चीन ने पहली बार 2017 में अरुणाचल प्रदेश में 6 जिलों का नाम बदलने की मांग की थी, जिसे दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के लिए प्रतिशोध के रूप में देखा गया था, क्योंकि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने उस वर्ष की शुरुआत में अप्रैल में इस क्षेत्र का दौरा किया था। पिछले वर्ष दिसंबर में भी चीन ने एक सूची जारी की थी जिसमें इस क्षेत्र के 15 स्थानों के नामों को बदलने का जिक्र था। इसको लेकर भी भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, रियल बात तो यह है कि किसी चीज़ को केवल अपना बताने से वह उसका नहीं हो जाता। इसी तरह चीन के खोखले दावों से अरुणाचल प्रदेश उसका नहीं हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक हिस्सा है और यही अंतिम सत्य है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। अब चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह डिस्प्यूट जो है वो तो है ही, परंतु इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इस डिस्प्यूट की शुरुआत 1940 में शिमला समझौते से हमें देखने को मिलती है। इस समझौते में चीन की तरफ से इवान चेन, भारत की ओर से सर हेनरी मैकमोहन और तिब्बत की ओर से लोंगदेन गदेन शास्त्र पलजोर दोरजे के भाग लिया था। तीनों प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जल्द ही चीन ने प्रस्तावित चीन तिब्बत सीमा पर आपत्ति जताई और अंतिम अधिक विस्तृत नक्शे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कारणवश ब्रिटिश और तिब्बती वार्ताकारों ने शिमला कन्वेंशन को द्विपक्षीय समझौते के रूप में संपन्न किया और वर्तमान के मैकमोहन रेखा को तिब्बत और भारत के बीच का एक इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में मान्यता दी। अब चीन यह दावा करता है कि तिब्बत कभी एक स्वतंत्र गणराज्य था ही नहीं, इसलिए उसके द्वारा इस समझौते पर दिए जाने वाला सहमति का कोई औचित्य ही नहीं है। वहीं भारत का कहना है कि भारत की ऐतिहासिक सीमाएं हिमालय थी और हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र पारंपरिक रूप से भारतीय थे और भारत से जुड़े थे। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सीमाएं थी और इसलिए यह ब्रिटिश भारत और आज के भारतीय गणराज्य की आधुनिक सीमाएं होनी चाहिए। 1959 में ज्यू इनलाई ने अपनी लेटर में मैकमोहन लाइन को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल माना था। इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण चीन और भारत के बीच अक्सर तनातनी देखने को मिलती है और कई बार तो इन तनातनियों के द्वारा बड़े संघर्ष ने जन्म ले लिया। इस डिस्प्यूट के होने का एक दूसरा मेजर कारण है प्रॉपर बाउंड्री का ना होना, क्योंकि यह पहाड़ी इलाकों में ऊंचे ऊंचे सैकड़ों नदियां बहती है और इसी कारण से वहां कंक्रीट बाउंड्री बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब चलिए हम उन जगहों को मैप में देखते हैं वो जो मेजर डिस्प्यूट का केंद्र है। तवांग, इस जगह पर 9 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प देखने को मिला था, जब चीनी सेना ने चुपके से तवांग घाटी में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया। डोकलाम, यह इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्राई जंक्शन एरिया है और यहाँ भी अक्सर मिलिट्री एक्टिविटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं।
2017 में भी बीएसएफ और चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सड़क निर्माण को लेकर टकराव की स्थिति बन गई थी। 16 जून 2017 को चीनी सैनिकों ने निर्माण वाहनों और सड़क निर्माण उपकरणों के साथ डोकलाम में दक्षिण की ओर एक मौजूदा सड़क का विस्तार करने का शुरू किया। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर चीन और भारत के सहयोगी भूटान दोनों का दावा है। कारणवश 18 जून 2017 को ऑपरेशन जूनिपर के हिस्से के रूप में चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोकने के लिए लगभग 270 सशस्त्र भारतीय सेनाओं ने 2 बुलडोजरों के साथ सिक्किम सीमा को डोकलाम में पार किया और चीनी सेना की विस्तारवादी नीति को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी प्रकार सुमदोरोंगचू, आसाफिला, लोंगजू, लमांग, फिशटेल 1, फिशटेल 2 तथा डीचू एरिया भी विवाद के दायरे में घिरे हुए हैं। इन सभी विवादों के बावजूद इतना अवश्य है कि कोई भी देश अब अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग नहीं कर सकता और जो भी ऐसा करने का सोचेगा उसको केवल और केवल हार ही नसीब होगी। और चाइना जितना भी प्रयास कर ले भारत पर दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि वह समय और था जब 1962 में भारत की कमज़ोर स्थिति के कारण भारत ने 1962 का भारत चीन युद्ध को हार गया था। और आज का समय दूसरा है। आज पूरी दुनिया भारत के अचीवमेंट्स और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को देख रही है, वह चाहे इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो या डिफेंस के क्षेत्र में। अब भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गया है। भारत ने पहले भी किसी दूसरे कंट्री पर कभी पहले आक्रमण नहीं किया है और किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है और अब भी नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ही वसुदेव कुटुंबकम और भारतीयता में ही अहिंसा परमो धर्म का जो पाठ है वह विद्यमान है। यदि कोई भारत की संप्रभुता, उनकी अखंडता पर वार करेगा तो भारत उसकी मुंहतोड़ जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो आशा करता हूं कि चाइना अपनी इन हरकतों से बाज आएगा और यह मुद्दा जल्द ही स्थिर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।